everyone, welcome back to my channel Ayushi in Europe. I hope you guys had an amazing week. So guys, last week मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें I discussed my journey, like how did I land my job in Germany. And आज उसी का continuation है. So इसमें I am going to share some important tips जो कि आपको help कर सकती है अगर आप जर्मनी recently move करने का plan कर रहे हो या जर्मनी में job ढूंढ रहे हो. So just save this video because this is going to help you. First, let's cover the basic. अगर आप job ढूंढ रहे हो तो ये basic points आप cover करोगे ही करोगे. So first is a job portal. So guys, as Indians, the one portal that we most rely on is LinkedIn. At least मेरे साथ तो यही है. मैं जब भी job से related कुछ भी information search कर रही होती हूँ, LinkedIn is the platform that I go to. But जर्मनी में ऐसा नहीं है. You cannot just depend upon one portal. क्योंकि आपने बहुत बार notice किया होगा, आप jobs apply करते हो, आपकी profile भी match हो रही है, but still you get a standard email that we cannot go ahead with your position. There are so many applications and so on. So in this case, I would suggest just don't rely on LinkedIn. There are some portals which are specific to a location. Let's say Germany here. तो आप उसमें check कर सकते हो. Zinc है. इंडीड है, स्टेपस्टोन है. तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें जर्मनी के ही ओपनिंग्स ज़्यादा आते हैं. इनमें कुछ ऐसी ओपनिंग्स भी होंगी जो लिंक्डइन पे विजिबल नहीं होंगी बट उन पोर्टल्स पर होंगी. सो यस, प्लीज डू कंसिडर दी 3 पोर्टल्स एज वेल. नाउ नेक्स्ट इज योर सीवी. सो गाइस, सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी इंसान से मिलने से पहले अगर कोई चीज़ इंटरव्यूअर के पास आपकी जा रही है, दैट इज योर सीवी. So CV should be very specific and very to the point to the job. क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी का, आपकी स्किल्स का आइडिया लेगा आपके CV के थ्रू. So कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें CV में ध्यान रखने ही चाहिए. फर्स्ट इज दैट इट शुड नॉट बी ऑफ मोर देन 2 पेजेस. ट्राई कीजिए कि वो 1 पेज में ही कवर हो जाए पहले तो. बट अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो 2 पेजेस में भी उतना ही स्ट्रेच कीजिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो. डू नॉट कवर एवरीथिंग. सेकेंड इज योर फॉन्ट. प्लीज माइंड द फॉन्ट कि एक स्टैंडर्ड फॉन्ट आप लेके चल रहे हो. कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, कोई भी एक फॉन्ट आप देखिए जो कि एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है और पूरा आपका सीवी या रिज्यूमे उसी में प्रिपेयर होना चाहिए. गाइस, हियर आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप. कुछ स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं रिज्यूमे प्रिपेयर करने में. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दैट वाज विद ZETY. दैट इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. उसमें आपको बहुत सारे सीवी के फॉर्मेट मिल जाते हैं. आप जाकर उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. एंड आई फील लेना भी चाहिए क्योंकि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हर जॉब के लिए यू माइट हैव टू प्रिपेयर अ डिफरेंट सीवी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाके आप जिस भी फॉर्मेट का आपको सीवी चाहिए आप वो ले सकते हो. इसके बाद आता है हमारा कवर लेटर. सो गाइज, यूरोप में कवर लेटर इज काइंड ऑफ मैंडेटरी. वो चेक करते हैं कि आपने सीवी तो अपना भेजा है. कवर लेटर इज लाइक अ पर्सनल नोट कि आप उनको इंटरव्यू को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हो व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. आपको ध्यान रखना है कि आप सीवी और कवर लेटर में दोनों में सेम चीजें ना मेंशन करो. सीवी में यू जस्ट मेंशन अबाउट योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. एंड कवर लेटर में आपको मेंशन करना है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन एंड व्हाई डू यू नीड दिस पोजीशन एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई यू विल बी अ बेटर फिट. So guys, before covering the third point, I would say this is going to be a long video क्योंकि इसमें मैं बात करने वाली हूँ जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं उनकी और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड. सो प्लीज डू नॉट मिस दिस वीडियो. स्टे विद मी टिल द एंड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज योर लैंग्वेज. सो गाइस, एज यू ऑलरेडी नो, जर्मन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मनी. दो देयर आर मेनी जॉब्स जो कि इंग्लिश में ही होती है, स्पेशली इन द कंसल्टिंग साइड. आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है बिकॉज यू हैव क्लाइंट्स एंड पीपल वर्किंग ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. However, here in Germany, still German is considered a plus point. अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, आपके पास एटलीस्ट B1, B2 का सर्टिफिकेशन है और आपकी कोई स्किल्स 1-2 कम है, तो तब भी आप कंसिडर कर लिए जाओगे उस जॉब के लिए अगर आपके पास लैंग्वेज का बेनिफिट है. क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि प्रेफर करते हैं जर्मन में ही बात करना इंटरनल मीटिंग्स में या project design discussions में. So German is a plus point. Do not ignore that. You might find people जो कि कहेंगे कि German is not that important. English में भी काम हो जाता है. See guys, काम हो ही जाता है. But अगर आपको एक step आगे लेना है, so German is very important. It would be a plus point for your CV. Next point is your interview process. So guys, interview process जो हमारे इंडिया में होती है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होती है जर्मनी में. इंडिया में क्या होता है, जनरली आपको HR से कॉल आएगा, वो आपका एक्सपीरियंस वगैरह डिस्कस करेंगे, सैलरी वगैरह डिस्कशन होगा, पैकेज पर डिस्कशन होगा, फिर आपको राउंड शेड्यूल कर देंगे, टेक्निकल राउंड एंड नेक्स्ट वुड बी योर मैनेजरियल और फंक्शनल राउंड एंड दैट्स इट. जर्मनी में थोड़ा डिफरेंट होता है. जर्मनी में स्किल से ज्यादा वो आपकी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं. लाइक दे वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वुड यू फिट इन द टीम एक्चुअली. जैसे कि मैंने कहा, स्किल अगर आपकी एक तो ऊपर नीचे होगी तो भी उनको चलेगा. उनको कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक लैंग्वेज हो गया, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं.
सो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है, यू विल गेट अ कॉल और एन ईमेल they will say कि हम आपसे एक क्विक डिस्कशन करना चाहते हैं for around 30 to 40 minutes. So that would be your first round. Now that depends from company to company. Like actually how many rounds will happen. Usually जो यहाँ पर होता है, it is at least 3 to 4 rounds, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं आपको हर लेवल पे, आपका टेक्निकल, मैनेजेरियल, आपका टीम फिट. So usually first round में क्या होगा, it would be an HR round. They will be discussing about your profile, your experience and everything, and also they will ask you in the first round itself like what is your salary expectation. Okay, यहाँ पर ये चीज एक चेक करने वाली होती है, और या फिर एक आप चेक कर सकते हो कि यूजुअली क्या होता है, अगर इंडिया की मैं बात करती हूँ, वो आपसे पूछेंगे कि आपका पुराना पैकेज कितना था, अभी आप कितने पे हाइक लेना चाह रहे हो एंड समथिंग. यहाँ पर ऐसा नहीं होता. दे विल आस्क यू डायरेक्टली अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. दे डू नॉट चेक कि आपका लास्ट पैकेज कितना था और कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ वो डिस्कस नहीं करते हैं. दे विल आस्क यू अबाउट योर एक्सपेक्टेशन एंड देन दे विल टेल यू डायरेक्टली ऑन योर फेस इफ दे कैन मैच योर एक्सपेक्टेशन और नॉट. सो गाइस, उनका ना एक सेट बजट होता है एंड यूजुअली दे डू नॉट गो अबव दैट बजट. अगर आपने बोला कि आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 70 to 75 एंड उनका बजट है सिर्फ 65 का ही, तो दे विल से यू देन एंड देयर दैट आवर बजट इज 65 एंड इफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. तो वो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, उस पर ना नेगोशिएशन नहीं होता. एंड ऑल्सो Germans do not prefer to negotiate much on the salary part, क्योंकि as I said उनका एक सेट बजट होता है. तो ये तो बात होगी सैलरी पर. अब राउंड्स पर डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट राउंड अगर आपका ये सब सेट हो जाता है, चार्ज संगीत एवरीथिंग इज क्लियर, आपका सैलरी वगैरह इज परफेक्ट और आपका बेसिक डिटेल्स भी उनको समझ आ जाती है. नेक्स्ट वुड बी योर टेक्निकल राउंड. वो आपका टेक्निकल पे चेक करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, वो सक्सेसफुल होता है. नेक्स्ट वुड बी योर फंक्शनल और मैनेजेरियल राउंड, कि आपसे जनरली आपका जो भी डोमेन है उसका फंक्शनली कितना स्ट्रॉन्ग हो वो पूछा जाएगा. एंड लास्ट वुड बी योर टीम फिट राउंड. सो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने आगे के 2 टेक्निकल और फंक्शनल राउंड पास कर लिए हैं और अगर आपको टीम फिट राउंड में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रेटिंग हुई है तो वो आपको कंसिडर कर ले. नहीं, अगर आपके ऊपर के 1-2 राउंड खराब चले गए लेकिन टीम फिट, इफ यू आर ए गुड टीम फिट, दे विल कंसिडर यू. सो लास्ट राउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें वो आपको चेक करते हैं कि आप टीम के साथ कैसे वर्क करोगे, उनकी कल्चर में अडैप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. सो दिस इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड प्रोसेस हियर इन जर्मनी ऑफ इंटरव्यू. सो गाइस, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर करोगे ही अगर आप जर्मनी में जॉब ढूंढ रहे हो. बट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सो इट्स बीन 6 months सिंस आई हैव मूव्ड टू जर्मनी एंड मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जॉब से रिलेटेड यहाँ पर, एंड आई फील कि वो आपको हेल्प कर सकती है. First is opportunity card. So guys, opportunity card के बारे में I am going to prepare a detailed video, like is it beneficial or not. वो मैं एक separate video upload करूँगी. But to cover in this video, what I want to say is, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यहाँ पर वो opportunity card लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं या आते हैं without doing their proper research. So guys, सिर्फ एक ऑप्शन होने से कि हमें एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है, हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके जॉब ढूंढते हैं, आई डोंट थिंक सो. ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इन माई ओपिनियन आपको यहाँ पर तभी आना चाहिए जब आपके पास ऑलरेडी एक जॉब हो. मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं विदाउट डूइंग देयर प्रॉपर रिसर्च कि हमारे डोमेन में यहाँ पर कितनी जॉब्स हैं, कितनी ओपनिंग्स निकल रही हैं. लाइक सारे प्लेटफॉर्म तो छोड़िए, एक लिंक्डइन पर ही चेक करें कि मंथली और ऑन एन एवरेज हाउ मेनी ओपनिंग्स आर कमिंग अप फॉर माय डोमेन और माय प्रोफाइल. वो बिना किसी रिसर्च कर यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन दे स्पेंड देयर टाइम हियर सर्चिंग फॉर जॉब. सिर्फ यहाँ पर होने से ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी वहाँ पर हूँगा या होंगी जर्मनी में और लोग मेरा CV कंसिडर करा जाएगा, ऐसा नहीं होता है. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड एक चीज़ ये भी होती है, जब आप ऑलरेडी यहाँ पर हो ना, तो यू आर नॉट ऑन एन अपॉर्चुनिटी कार्ड, यू आर नॉट स्पेंडिंग इन यूरोज. यहाँ पर आपकी जॉब तो है नहीं, यहाँ पर आप कुछ अर्न कर नहीं रहे हो, तो आप अपनी सेविंग्स को ही खर्च करोगे, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. सो आई वुड सजेस्ट यहाँ अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आने से बेटर है आप इंडिया में ही रह के, अगर आपको जॉब ढूंढनी ही है तो आप इंडिया में ही कोई रिमोट जॉब देख लो जो यहाँ की ही हो, एंड देन ऑन साइड बाय साइड ऑल्सो फाइंड अनदर जॉब जिससे आप डायरेक्टली ऑफर लेकर यहाँ पर आ सको. एंड नेक्स्ट इज इंटरव्यू, योर इंटरव्यू प्रोसेस. सो गाइस, इंटरव्यू प्रोसेस इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर इन जर्मनी. यहाँ पर महीने लग जाते हैं जॉब मिलने में. सो हैव पेशेंस. यहाँ पर सिर्फ ये सोच के मत आप डिसअपॉइंट होइएगा कि एक राउंड हो गया उसके बाद रिप्लाई नहीं आ रहा है, कितना टाइम लगेगा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इंटरव्यू यहाँ पे कैंडिडेट को बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है. सो इट इज अ लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस. प्लीज कंसिडर दैट एज वेल. सो नेक्स्ट इज योर नेटवर्किंग. सो गाइस, इट्स 2026. अभी ऐसा नहीं होता है कि जस्ट आपने जॉब पर अप्लाई कर दिया एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि मुझे उसका रिस्पॉन्स आएगा एंड देन विल सी थिंग्स.
यूजुअली ऐसा होता है केसेस में, बट आज की डेट में इफ यू हैव टू टेक अ स्टेप फर्दर, नेटवर्किंग इज योर की. व्हाट आई पर्सनली डू इज आई जस्ट डोंट स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग अ जॉब. मैं अगर लिंक्डइन की ही बात करूं, मैं जब भी लिंक्डइन के थ्रू कुछ जॉब अप्लाई करती हूँ, आई डायरेक्टली गो टू दैट कंपनी एंड मैं चेक करती हूँ कि उसी पोजीशन पे कौन से सीनियर्स हैं, एचआर पे हैं, और मैं उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ एंड आई रिक्वेस्ट देम फॉर अ 1-to-1 कनेक्ट. एक पर्सनल मैसेज भेजती हूँ. डू लेट मी नो इफ यू वांट टू नो दैट मैसेज. आई विल ड्रॉप दैट इन द कमेंट एंड आई ड्रॉप देम अ मीनिंगफुल मैसेज कि ये मेरी प्रोफाइल एंड एवरीथिंग. उससे क्या होता है, सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि दिस पर्सन कैन रिप्रेजेंट हरसेल्फ एंड कैन टॉक अबाउट द थिंग्स एंड एवरीथिंग. सो वो चीज़ होती है. तो टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, डू योर रिसर्च एंड रीच आउट टू पीपल, टेक दैट टाइम. और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप एक मैसेज भेजा एंड दे वुड रिस्पॉन्ड. ऐसा तो बहुत ही कम केसेस में होता है कि सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बट डू द एफर्ट फ्रॉम योर साइड गाइस. सो दिस कैन एक्चुअली मेक योर एप्लीकेशन बेटर. So yeah guys, this was all about today's video. I have covered some basic points like जो कि आपको they are basic but they are very important, जो कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने. आप जॉब ढूंढ रहे हो जर्मनी में तो, एंड कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं. So guys, yeah, this was all about today's video. I hope you liked the video. If you did, please do not forget to hit like, share and subscribe. I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.